Hello, viewers. Thank you so much for tuning in to Amrina's session. Yes, Amplify with Amrina. As all of you know, I get promising notes at your end and promising personalities. So this time as well. But this is the continuation of the break, which has happened technically from both of our sides. So witness with me the very versatile actor, trust me, and he's known as, I can say, somewhat similar to Irfan Khan. May Allah rest his soul in peace. But may Allah give Shadab Rehbar Khan a very long life and prosperity and success. He has acted in many web series and movies. Now, Fear Files was actually counted onto him, just imagine. So he doesn't need so much of introduction. All of you must be knowing whom I'm talking about. And trust me, you're going to have a good time as his conversation is very smoothing and mesmerizing. He'll definitely let you witness what all has happened throughout his journey up till now. तो आइए फिर से हम वेलकम करते हैं शादाब रहबर खान को मेरे सेशन में. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत-बहुत शुक्रिया, खुशामदीद। कैसी हैं आप? अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. और मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हमको उस दिन इंटरव्यू होल्ड करना पड़ा, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि आपने जल्दी वक्त निकाल लिया इन स्पाइट ऑफ मतलब मैं सोच रही थी शायद ईद के बाद ही होगी ये चीज, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम ईद से पहले कर रहे हैं. इट्स वेरी नाइस. तो आप जहां पर हम रुके थे या फिर हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे या आपकी मर्जी है. आप थोड़ा सा अच्छा ऐसे करते हैं, थोड़ा सा ये बताइए कि अब इस वक्त सिचुएशन कैसा है इंडिया में, मतलब नेचुरली कोविड को लेकर एंड देन प्लस आपके काम को लेकर साइमल्टेनियसली आप लोग कैसे उसको यू नो कोलैबोरेट कर रहे हैं, हाउ यू आर मैनेजिंग इट. अभी तो देखिए ऐसा है, सबसे अव्वल मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ आपका और बहुत-बहुत शुक्रिया और जो भी व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया, दोबारा जॉइन कर रहे हैं। तो कोविड को लेकर मैं ये कहना चाहूँगा कि अब इंडिया में लोगों को इसकी आदत ही लगभग-लगभग हो सी गई है। लोग मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं, सैनिटाइज़ करते रहते हैं खुद को, सैनिटाइज़र साथ में लेकर चलते हैं। तो इस चीज़ को लेकर के जो शूटिंग रुकी रही, अब जो है शूट स्टार्ट भी हुआ है। कई शो जो टीवी के शोज़ हैं, वो अब उसके शूट्स फर्स्ट अगस्त से ऑन एयर हो जाएँगे, टीवी पे आने लगेंगे। तो बेसिकली हम तो सीरियल करते नहीं हैं, तो मेरा तो सीरीज़ और फ़िल्म का ही मसला है। तो मैं अभी जो एक सीरीज़ कर रहा हूँ दिल्ली क्राइम, तो उसका शूट स्टार्ट हो जाएगा सितंबर में इंशाल्लाह। तो उसके बाद हम आगे करेंगे, शूट स्टार्ट हो चुका है। लोगों को आदत ही पड़ चुकी है कि भाई आप मास्क लगाएँ, सैनिटाइज़ करते रहें, जगह भी जहाँ पे आप रहें वहाँ पर सैनिटाइज़ करते रहें, जगहों को, अपने मोबाइल फ़ोन को सैनिटाइज़ करते रहें। तो इस तरह की चीज़ों की जो आदत लगनी थी वो लग चुकी है। जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक तो सैनिटाइज़ करते रहना है। बेशक बेशक. जी। तो ये बताइए शादाब जी, मतलब कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? नॉर्मली ऐसा होता है कि काफी लोग आपसे आपसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं, सो मेनी जर्नलिस्ट आर बिहाइंड यू पीपल. और कुछ उमूमन मैं बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन आपसे पूछने का रीजन इसलिए है क्योंकि जिस वक्त से मैंने अपना ये सफर शुरू किया था इंटरव्यूज लेने का, तो काफ़ी डिफरेंट पर्सनालिटीज़ मेरे सामने आए हैं. कुछ लोग बहुत ज़्यादा शोहरत पसंद होते हैं, कुछ लोग बहुत बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल और बिल्कुल सब्टल होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोड़ो यार क्या इन्हें इंटरव्यू देना मतलब. तो आप इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं? थोड़ा सा अपना नज़रिया बताइए. देखिए, मेरा नज़रिया ये है कि मैं फ़िल्मी हूँ, मगर पूरी तरह से फ़िल्मी नहीं हूँ। मैं दीन की बातों को भी अपने ज़हन में हमेशा रखता हूँ क्योंकि वो गश्क है पूरी तरह से ज़हन में, उस चीज़ को हम निकाल नहीं सकते। अ, हमें बताया गया है किताबों के ज़रिए, कुरान के ज़रिए कि हमारी किसी एक हरकत से
अगर कोई किसी के चेहरे पर भी एक उम्मीद की किरण जग जाती है, हाँ, क्या खुशी-सी आ बात है! जाती है, बहुत अच्छे। तो वो इबादत में शुमार है। जी, जी। और ये जो चीज़ है, आप सऊदी से जैसे इंटरव्यू ले रही हैं, यहाँ कोई सामने इंडिया में रहकर सामने ले रहे हैं कोई इंटरव्यू, तो उनकी एक ख़्वाहिश अगर मेरे ज़रिए पूरी होती है और तो उस दिल को बड़ा सुकून मिलता है यार कि मैंने कुछ अच्छा किया है। और वो जो चीज़ है किसी की ख़्वाहिश को पूरी करना, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात प्रोफ़ेशनली अगर देखें, तो ये तो इंटरव्यू ज अगर आप ले रही हैं एज़ अ एंकर तो और एक्टर के तौर पे मुझे ले रही हैं इंटरव्यू, तो इसमें फ़ायदा ज़्यादातर तो एक्टर का ही होता है, क्योंकि फ़ेम उन्हें मिलता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जानते हैं। अब जो एक्टर थोड़ा ईगो या मतलब तकब्बुर वाले हैं, भाई हम क्यों दें अपना वक़्त ये वो, तो ये गलत सोच है। ये बिल्कुल निहायत वाहियात सी सोच है, कि हम क्यों वक़्त निकालें? वक़्त निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक वक़्त ऐसा था कि जब आप खुद चाहते थे कि यार कोई काश मुझसे पूछे कि मैं क्या हूँ? हाँ, आज क्या आपको बात है! बहुत शोहरत सही। मिल गई शोहरत मिल गई तो थोड़ा-सा मतलब एक शबीना अदीब मोहतरमा एक बहुत बड़ी शायरा हैं, ये जी, यूपी पता है, इंडिया पता से। है। जी हाँ, जी हाँ। हाँ, आप जानती होंगी, उनका एक शेर बहुत मशहूर हुआ था कि तुम्हारी जो दौलत बता खानदानी रही है। रईस होते जी हैं हाँ, जी, जी जी, हाँ, जी, जी, जी। बेशक, जो जो खानदानी खानदानी रईस रईस होते हैं, वो मिजाज रखते रखते हैं हैं अपने मिजाज नर्म रखते हैं अपना, नरम अपना। तुम्हारी दौलत बता तुम्हारा रही है। नहीं तुम्हारा 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 लहज़ा बता रहा है लहज़ा तुम्हारी दौल बता रहा है जी हाँ, तुम्हारी बहुत दौलत सही, नहीं है। बहुत सही। जी, जी, बेशक, तो बहुत उम्दा। ये जो चीज़ है हाँ, तो अल्लाह ने जिसे खानदानी मतलब ये चीज़ है, देखिए अल्लाह ने एक सफ में बहुत राजा प्यारी और बात रंक कही दोनों को आपने, खड़ा किया है। बहुत प्यारी बात कही। जी। जी, तो ये राजा और रंक मस्जिद में अगर हम जाते हैं नमाज़ के लिए एक सफ में खड़े होते हैं, तो वहाँ कोई अमीर और गरीब नहीं होता। हम सब अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के मखलूक में शामिल हैं। तो वहाँ पर कुछ ऐसा है नहीं, मगर दुनियावी नज़रिए से जो एक चलन, एक ट्रेडिशन लोगों ने जो बनाया है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहूँगा कि भाई जो चीज़ है उसको हम जितनी कम करें उतनी बेहतर है। क्योंकि हमारे नबी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा उनको सल्ली अला अल्लाह ने जी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बेहतर से बेहतर उम्दा कपड़ा पहनकर साहबियों के बीच में नहीं आते थे, कि क्योंकि उन्हें एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाए, कि हम तो मतलब गुर्बत में ज़िंदगी जी रहे हैं, हमारे पास बेहतर कपड़े, अच्छे कपड़े नहीं हैं, साफ कपड़े नहीं हैं। तो कहीं न कहीं मैं अपनी बातों में कहूँ तो मैं पूरी तरह से फ़िल्मी नहीं हूँ। ये मेरी ज़ाती सोच है और बस इसी तरह का है। बहुत ये प्यारी बात कही मैंने आपने। अपने नहीं, नज़रिए नहीं, बताया। एनालाइज़ बहुत अच्छा किया है आपने। अच्छा, मेरे ज़हन में एक बात आई, मतलब ट्रिगर हुआ एक क्वेश्चन कि आपने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब अम, इस्लामिक व्यूज़ को और इस्लामिक वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा लेकर चलता हूँ। तो कभी आपको इस बात का ख़्याल नहीं आया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखिए नेचुरल सी चीज़ है, हम टॉपिक को जी, थोड़ा-सा मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा हम टॉपिक के ऊपर से मतलब सेल कर सकते हैं। कहते हैं कि पानी में जी, बस पैर डुबा सकते हैं हम हमारे, अंदर डूबने के लिए नहीं कह रही हूँ मैं। उलमा का ये कहना है कि जो लोग फ़िल्म लाइन से जुड़े होते हैं या फिर जो लोग ज़्यादातर, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं भी आती हूँ इस पोज़ीशन में, मैं जब इंटरव्यूज़ लेती हूँ तो काफ़ी बार मुझे क्रिटिक्स सुनना पड़ता है कि आप शोबिस के लोगों को बहुत ज्यादा पकड़ कर लाती हैं अमरीना, आप उलमास को भी लेकर आया करें। तो रिलीजन के ऊपर तो बात करना, देयर इज नो पॉइंट ऑन इट, लेकिन आपको कभी ऐसा फील हुआ कि एक्टिंग इज अ डिफरेंट पार्ट और नेचुरली रिलीजियस होना एक अलग पार्ट है, तो आप उन दोनों को हुँ, हुँ। कैसा बैलेंस करते हैं शादाब? क्योंकि अब आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, दिल करता है कि मैं ये सवाल आपसे पूछूं, इसलिए बताइए। देखिए एक चीज़ है, एक आपने भी सुना है, हमने भी सुना है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे राइट और लेफ्ट शोल्डर पे मुनके नकीर होते हैं, जी, जी। मुनके नकीर होते हैं, जो हमारे अमाल को अच्छे और बुरे दोनों अमाल को लिखते हैं। जी हाँ। और जो है वो अमालनामा हमारा अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा।
तो बेशक। ये जो अमाल है मेरा, तो आपका और आपका कॉन्टैक्ट डायरेक्ट अल्लाह से है। मेरा कॉन्टैक्ट डायरेक्ट अल्लाह से है। और अल्लाह ने मुझे मेरे माँ-बाप ने इतनी ज़हनी तालीम दी है और ये दुनियावी तालीम दी है, और अल्लाह ने इतनी ज़हनी सलाहियत दी है कि मैं अच्छे और बुरे की तमीज़ करता हूँ। और मेरा ये मानना है कि इंसान कद से नहीं, किरदार से बड़ा होता है। आहा, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। बोलिए। जी, ये मेरा मानना है। तो अब मैं डायरेक्ट अल्लाह से हूँ कॉन्टैक्ट में, तो मेरा अमल अल्लाह हमको हिसाब करेगा। उसमें कोई रहबरी अगर कोई मौलवी करे, मौलवी धर्म गुरु नहीं हो सकते, तो उनके लिए ज़रूर है, वो रहबरी कर सकते हैं जिनको इस्लाम की वाक़फ़ियत नहीं है। जिनको इस्लाम की वाक़फ़ियत नहीं है, तो उनकी रहबरी वो ज़रूर करें, उन्हें वो गाइड ज़रूर करें, और गाइड करने का हक़ सिर्फ़ मौलवी के पास नहीं है, जो जानकार हैं, वो लोगों को का ये फ़र्ज़ बनता है, उन लोगों का जो भी जानकार हैं, जो तालीम याफ़्ता लोग हैं, उनको इतना दिल में अल्लाह तौफ़ीक दे, और उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि जो उनसे कम इल्म वाले हैं, उन्हें इल्म दें और अच्छी बात बताएँ कि बहुत इस्लाम क्या अच्छे, है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। और हमें इस्लाम को जानने के लिए किसी मौलवी की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कुरान है, हदीस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसमें हम मायने पढ़ेंगे, तो अरबी के साथ-साथ मायने पढ़ें, तो हमें समझ में आ जाएगा कि वो इस्लाम है क्या? बहुत प्यारी बात तो कही हमें आप। मौलवी के पास जाने की तो ज़रूरत ही नहीं। अभी आप देखिए, लॉकडाउन के दरमियान हेलो। पड़ी, किसी मौलवी के पीछे तो कोई खड़ा ही नहीं हुआ। हुँ, तो हुँ। अल्लाह ने इस बात का भी एहसास दिला दिया कि तुम खुद आपका में नेटवर्क थोड़ा-सा डाउन तुम हो रहा अवाज़ है, मत दो। थोड़ा-सा नेटवर्क डाउन हो रहा है जी, आपका, स्लाइटली, हाँ। आवाज़ आवाज़ ब्रेक हो रही है आवाज़ मेरी। अच्छी आ रही है, थोड़ा-सा बस वो जी, आपके सिग्नल्स में थोड़ा-सा अ, डिस्टर्बेंस था, अभी ठीक है। जी, बोलिए, बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ कि ये ऐसे हालात जो पैदा हुए, तो इसने एहसास करा दिया हमें और तमाम लोगों को, और हमें ही, और तमाम लोगों का सेंस ये है कि सिर्फ इस्लाम के मानने वाले नहीं, हर रिलीजन के मानने वाले जो लोग हैं, हर लोगों को ये बात पता चल गई कि भाई हम कुछ भी नहीं है, जो भी सुपर एक पावर है वो खुदा के हाथ में है। बेशक, सीधी सी बेशक। बात। जी, जी, बेशक, सही बात कही। और अगर कोविड को लेकर बात करें, तो ये कोविड अगर कोई बीमारी होती, तो इतनी दुनिया इतनी आज चाँद और आसमान पे, पता नहीं, सुनने में तो आता ना, चाँद लोग जा रहे हैं भाई। जी, तो जी। इतना आगे आगे निकल गई है दुनिया, ये मेडिकल साइंस इतनी आगे निकल है, तो वैक्सीन लानी चाहिए थी। दरअसल ये कहर है खुदा का, ये कोई बीमारी है ही नहीं। अज़ाब इलाही। ये मेरी ज़ाती सोच है, पता नहीं, अ, नहीं, नहीं, बहुत मगर अच्छी बात एहतियात कही तो आपने, रखना है। क्योंकि इतनी बारीकी से आपने इस चीज़ को समझाया है। बहुत अच्छी बात जी, है, बिल्कुल सही बात कही आपने कि अगर वाक़ई में ये बीमारी हमारे कंट्रोल में होती तो हम कुछ कर पाते। ये सारी जी, चीज़ ऊपर वाले के हाथ में है और ये चलती रहेगी, और जब तक ऊपर वाला चाहे चलेगी, जी, जब वो चाहेगा तो खत्म होगी। बहुत प्यारी बात। खत्म इससे होगी। मैं एक क्वेश्चन, मैं एक सवाल आपकी तरफ में करना चाहती हूँ। जब आपने ये मतलब नेचुरली थिएटर के बाद आपने ये सफर शुरू किया, 12 साल थिएटर में रहने के बाद, तो अ, जब आप मुंबई आए, जी, तो क्या फीलिंग्स थे आपके अंदर? मुझे मालूम है बहुत साल पहले की बात है, लेकिन मैं ये महसूस करती हूँ कि इंसान के एहसासात उसके साथ इतने जुड़े हुए होते हैं, जब से बच्चा पैदा होता है उसके बाद मरे जब तक, उसके साथ जी, एहसासात एक समंदर की तरह बहते रहते हैं उसके जी, दिमाग के अंदर, जी, दिल के अंदर। तो आपके जी, एहसासात किस तरीके के थे उस वक्त जब आप मुंबई पहुंचे? जाहिर बात है, ऐसा लग रहा होगा आपको कि एक छोटे से बच्चे को आप पानी में जब छोड़ते हैं तो उसको कहते हैं कि अब ये हाथ जी, पैर मारेगा तो ये तीरेगा और ये तीरना सीख जी, जाएगा। लेकिन जी, आपका उस वक्त क्या मंजर था, क्या सोच थी? और इसलिए इस चीज को बताइए क्योंकि आजकल की जो नौजवान नस्ल है, आप भी नौजवान हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप
बहुत पुराने हैं, लेकिन जो इस वक्त जनरेशन आ रहा है वो बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गया है मीडिया से और पब्लिसिटी से, और अपने आप को शोकेस करने में इतना मसरूफ है कि आगे पीछे आजू बाजू कुछ नहीं सोचता है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिए। देखिए क्या है कि जब हम आए थे, बहुत सारी परेशानियाँ नज़र आई, मेरे सामने आई परेशानियाँ, मैंने उन्हें एक्सेप्ट किया। क्योंकि एक शेर तो नहीं कहेंगे, एक फ़िलॉसफ़ी एक फ़िलॉसफ़र ने लिखा है कि परेशानियों को इस कदर परेशान कर दो, परेशानियों को इस कदर परेशान कर दो कि परेशानियाँ तुमसे परेशान हो जाएँ। हाँ, क्या कहने बहुत अच्छे। जी, परेशानियों को इस कदर परेशान कर दो, आने वाली जो परेशानियाँ हैं, उन्हें इस कदर परेशान कर दो कि परेशानियाँ तुमसे परेशान होकर वो खुद तुम्हें छोड़ दें कि भाई जा तू मैं तेरे बस का नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी हम कुछ करते हैं, मुहर्रम आता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, कोई लाठी खेल रहे हैं, कोई तलवार खेल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेरा कभी कोई खेल से वास्ता नहीं रहा। मैं बचपन से ही बड़ा जज़्बाती सोच का रहा हूँ। जज़्ब हर हर बात को जज़्बात से जोड़ के देखता हूँ। ये मेरी अपनी एक जो हरकत है वो आपसे बयान कर रहा हूँ। हाँ, मैं समझ चुकी आपकी तो एक लाइन में, जब आपने कहा था कि आपने ये मुझसे ये बात कह चुकी है तो बस मैं इस चीज को लेकर आगे बढ़ूंगा, और यही रिलेशनशिप को मैं समझता हूँ कि बस आपने ये कह दिया तो बस अब लॉक हो गया। तो खैर मैं रिवील नहीं जी, करना चाह रही हूँ, क्योंकि आपकी और मेरी जब गुफ्तगू हुई थी तो आपने ये बात मुझसे कही थी, तो उस वक्त ही मैं समझ गई थी कि आप काफी जज्बाती इंसान है। जी, कंटिन्यू करिए। जी। तो मैं आपको ये कह रहा था कि एक बहुत पुरानी लाइन्स आती है, हम सुनते आ रहे हैं। फादर, ग्रैंडफ़ादर इन चीज़ों से इन लोगों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि हिम्मते मर्दा और मदद खुदा। तो ये जो हिम्मत की बात आती है तो बस या अली और मुश्किल कुशा के नाम से लेकर हम कुछ भी करते हैं। अल्लाह जी का हाँ। नाम लेकर हम कुछ भी करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे किए हुए काम को मतलब परेशानियाँ आती हैं, एक बार में डायरेक्टली नहीं हो सकता वो। जी जी जी। अगर ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाएँ तो ज़्यादा वक़्त किसी को नहीं लगेगा, 10 साल, 20 साल किसी को नहीं लगेगा। हर इंसान को एक पहल करनी पड़ती है। धर्मेंद्र साहब ने पहल की तो सही उम्र पे सनी देओल साहब जो है ब्रेक मिला उन्हें और वो हीरो बन गए। सनी देओल साहब हीरो के बेटे थे, इसलिए उनके बेटे हीरो बन गए। बच्चन साहब ने बहुत कड़ी स्ट्रगल की, तब अभिषेक बच्चन उनके घर में हीरो बन गए। हाँ, सही, शाहरुख खान बिल्कुल ने सही। बहुत स्ट्रगल करके अपने आप को खड़ा किया है, तो उनका बेटा आज हीरो बनने की कगार पे है। जी तो जी बहुत जी। सारी चीज़ें हैं कि किसी एक इंसान को तो कुर्बानी देनी पड़ती है। क्योंकि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरे फैमिली से कोई नहीं है, अगर मेरे भी फैमिली से कोई होता, तो मैं भी सही उम्र पे 24 साल, 25 साल की उम्र में हीरो नहीं बनता, जो भी बनना होता है इस फ़ील्ड में वो बनता। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी जो क्वालिटी है, वो हीरो वाली नहीं है। मैं एक एक्टर हूँ और हीरो और एक्टर में बहुत फ़र्क होता है। फ़र्क मसलन ये कि जब कोई एक हीरो एक सुई में धागा पिरोता है ना, तो लोग हीरो को देखते हैं। एक धागा और सलमान खान सुई को एक नहीं अगर देखेंगे। हाँ धागा और सुई को नहीं देखेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, सलमान बहुत खान अच्छे। पिरो रहा है। बहुत लेकिन खूब। जब कहीं एक्टर अगर पिरोता है ना, तो वो एक्टर कोई भी हो, मकरा देशपांडे हो, पवन मल्होत्रा हो, इरफान सर हो, नसीर साहब हो, तो वो लोग ये देखते हैं ना यार ये पिरो कैसे रहे? कैसे मतलब उसके अंदर पुश कैसे कर रहा है? उनकी हरकतों को देखते हैं। वो नहीं देखेंगे कि भाई ये कौन सेलिब्रिटी है? वो ये देखेंगे एक्टर है, बड़ा बड़ा बारीकी से ये काम कर रहा है। तो स्टारडम नहीं देखेंगे। और हीरो का मसला ऐसा है कि हीरो कुछ भी करेगा हाँ, ऐसे तो बस तो उनकी वो झलक अरे भाई सलमान खान, तो वो चीज़ आ जाती है। वरुण धवन हाँ, वो चीज़ आ जाती है। तो एक्टर की हमेशा एक्टिविटी को लोग देखते हैं। उनकी व्यूअरशिप भी अलग होती है। मतलब आर्ट फ़िल्म होती है, जो ऑफ बीट फ़िल्म होती हैं, उनकी व्यूअरशिप बहुत अलग होगी, जो बिल्कुल आम सही। लोग देखना पसंद भी नहीं करेंगे। जी 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 तो जी। हम मेरी मेरी देखिए ये चीज़ है कि कोई भी एक्टर हो, मैं आज ये बात उनके लिए कह रहा हूँ, जो लोग ख्वाब लेकर आँखों में आते हैं कि भैया हम एक्टर बने स्टार बने, जो भी बने। बट आप खुद को
मतलब रियलाइज़ कीजिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप हैं किस काबिल? अपनी क्षमता, अपनी सलाहियत को देखिए कि आप बेहतर क्या कर सकते हैं। अगर आप हीरो के काबिल नहीं हैं, आप हीरो अंदर आपका ज़मीर बताता है। ये देखिए एक शेर है राहत इंदौरी साहब का कि अ, क्या बोलते हैं, मेरी ज़ुबान से परवरदिगार बोलता है, मेरी हाँ, ज़ुबान से परवरदिगार बोलता है। इस तरह से उनका एक शेर है। मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ इस शेर को, माफ़ी कोई बात चाहूँगा। नहीं। हाँ, जी, जी, मेरी बोलिए। ज़ु मेरी ज़ुबान से परवरदिगार बोलता है। इस तरह का शेर है उनका। तो आप जो है अपने ज़मीर से पूछें अपने बारे में कि आप बेहतर क्या कर सकते हैं? जी, 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 क्या जी। आपकी मुस्कुराहट में, आपकी स्माइलिंग में शाहरुख खान वाली बात है? आपकी मुस्कुराहट में सलमान खान वाली बात है? आपकी मुस्कुराहट में अक्षय कुमार वाली बात है? अगर बात नहीं है, तो उसको पहचानिए। आप हीरो नहीं बन सकते, आप एक्टर बनिए। एक एक्टर देखिए साल में 1 हीरो 2 फ़िल्में करता है, मगर एक एक्टर ना साल में कम से कम 10 फ़िल्में करता है। 10 हुँ। जुदा-जुदा फ़िल्मों में अलग-अलग कैरेक्टर्स प्ले करते हैं वो। जी, जी, कभी जी, 60 जी। साल के बन जाएँगे, कभी 30 साल के बन जाएँगे, कभी 25 साल के बन जाएँगे, बहुत कुछ करते हैं। जी, तो जी, जी। एक्टर के पास गुंजाइश बहुत होती है, अपने क्राफ्ट पे काम करने की। तो ये फ़र्क है एक्टर और स्टार में। स्टार जो होता है उसके एक दोनों शोल्डर्स पे बहुत बड़ा एक प्रेशर होता है, फ़िल्म को लेके चलने की, बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जी, जी, बेशक, बेशक, बेशक। और इसलिए अकेले होर्डिंग में अकेले अकेले पोस्टर पे सलमान खान, अक्षय कुमार या शाहरुख खान खड़े हुए दिखते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह कर वो ऑडियंस आती है। लेकिन हाँ, फ़िल्म को चलाने के लिए हमेशा जो आज की जो डिमांड है, एक्टर की डिमांड बढ़ी है। आज फ़िल्म को चलाने के लिए स्टार के साथ एक्टर का होना बेहद ज़रूरी है। चाहे फ़िल्म हो या सीरीज़ हो, एक्टर्स की बेहद ज़रूरत होती है। अगर ऐसा नहीं होता है, तो बंद हो जाती है, डिब्बा हो जाती है। ये बेशक। लोग समझ चुके हैं इस बात को, क्योंकि लोग क्राफ्ट को आज अहमियत देते हैं। ये इस तरह का है। बहुत अच्छी बात कही नहीं सच में। तो मतलब कितने साल तक स्ट्रगल करना पड़ा मुंबई में, उसके बाद फिर आपको ब्रेक मिला या कुछ महीनों में आपको ब्रेक मिल गया? ब्रेक मतलब मैं ये ब्रेक से मुराद मेरा ये है कि बिग बैनर ब्रेक नहीं, लेकिन ब्रेक मिलना भी एक बहुत चैलेंजिंग बात है मुंबई में, जाहिर बात है, जहां पर हर सेकंड या फिर हर मिनट कोई ना कोई एक्टर या एक्ट्रेसेस बनने के लिए आते हैं। जी। देखिए क्या है कि मेरी सोच यहाँ पर भी थोड़ी दूसरी है। मैं नहीं नहीं, मैं बताइए, कामयाब आपकी होना सोच के साथ हूँ मैं, मैं जी बता रहा हूँ। बोलिए। हाँ, जी जी। मैं बता रहा हूँ आपको। मैं कामयाबी के पीछे कभी नहीं भागता हूँ, क्योंकि हाँ मैं कामयाब होना नहीं चाहता हूँ। हाँ, कामयाबी वेरी तो गुड। एक फिर देखिए मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा कि एक शाद अज़ीमाबादी एक शेर है शायर हैं, उनका एक शेर है कि अपनी कोशिशों से कुछ नहीं होता शाद, खुदा का हुक्म ही काफ़ी होता है बेशक मशहूर बेशक, हो बहुत जाने के अच्छे। लिए। हाँ हाँ, फिर से तो ये जी, मुकर्रर। अपनी कोशि अपनी कोशिशों से कुछ नहीं होता शाद, खुदा का हुक्म ही काफ़ी हो जाता है मशहूर हो जाने के लिए। तो होता क्या है कि मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि मैं कामयाबी के पीछे नहीं भागता हूँ, मैं काबिलियत के पीछे भागता हूँ। मैं एक सीन करूँ लेकिन उस सीन में वो इंटेंसिटी दिखनी चाहिए, जो उसकी डिमांड है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, कि लोग एक सीन में भी कहें कि यार इस बंदे के अंदर ये जो काम किया है इसने ये काबिल तारीफ़ है या लाजवाब है। कुछ इस तरह की बातों को कहें। हम पूरी फ़िल्म में हैं और बहुत बड़ा नाम हो गया, लेकिन कोई वैल्यू नहीं पब्लिक क्या बेवकूफ़ी की तरह खड़ा मतलब वो सारी चीज़ें। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम आए थे तो अल्लाह के करम से मुझे एक बड़ा बैनर मिला था। एक ये था राजू देसाई करके एक डायरेक्टर थे। जी जी, मुंबई बताएं। में एक जगह है जोगेश्वरी। हम्म। मुंबई में एक जगह है जोगेश्वरी, बीआर फ़िल्म्स करके थी। तो 2007 में जब हम आए थे तो हम गुज़र रहे थे, मैंने देखा बीआर फ़िल्म्स नीचे। स्ट्रगल करना, पैदल घूमते रहते थे, देखते रहते थे कहाँ क्योंकि आप बस या ऑटो से जब जाते हैं, तो इतनी तेज़ में निकल जाते हैं कि पता नहीं चलता कि कब कहाँ पर क्या चीज़ है। तो मैं क्या करता था कि डेली 4 घंटा 5 घंटा मैं जो एरियाज़ हैं, पता करता था कि भाई कहाँ पर क्या स्टूडियो फिर वहाँ पे जाके 1 दिन मुकम्मल उसी एरिया में जाकर के ढूँढता था, देखता था, इस तरह से करता था। ये ओह अच्छा। 2007 की बात है।
अच्छा। तो मैं वहाँ पर जब गया तो वॉचमैन थे, मैंने उनसे कहा कि भई क्या है यहाँ? बोला अंदर शूटिंग होती है, तो मैंने बोला कि मैं एक्टर हूँ, मैं थोड़ा जाना चाहता हूँ अंदर। बोले कि नहीं, किसे मिलना है, क्या ये वो ऐसा कुछ बोलने लगे। मैं उनसे काफ़ी जिरह करने लगा, हालाँकि मैं गलत तरीके से पेश आ रहा था। वो अपनी जगह जायज़ था वो बंदा, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट क्यों मिलने देगा किसी को? सही बात। खैर एक साहब आए पीछे से कार में बैठकर वो आए, तो वॉचमैन उधर जाने लगा, खुलने लगा और उन्होंने देखा कि मैं उससे कुछ बहस कर रहा था, नोटिस किया उन्होंने। हम्म। उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है? मैंने बोला कि सर मैं एक एक्टर हूँ, थिएटर का एक्टर हूँ और मैं पटना से आया हूँ, कुछ दिन हुए हैं आए हुए। बोले तो एक्टर हैं आप? बोला जी। तो बोले कि ठीक है अंदर आ जाओ। तो अंदर गया मैं, तो एक सीरियल आती थी डीडी 1 पे, दूरदर्शन एक जी, डीडी पता है आपने मुझे। सुना होगा, जी, दिल्ली जी, जी। दूरदर्शन। जी, जी, जी। तो उसमें एक शो आता था, आप बीती, जी, जी। आप बीती, आप बीती। तो आप बीती का सेंस ये कि इसको अगर आप बीती को कहें कि अगर कोई शख्स है, उसके ऊपर जो बीत चुकी है, उसे जी। कहें कि आप बीती वो अपनी बयान करें। तो उसका टाइटल था वो सीरियल का, वो रोज़ आता था रात में, मंगल का मंगल शायद। तो उस टाइम की बात है, 12 साल हो गए। तो मैं अंदर गया, शूट चल रहा था, तो फर्स्ट यूनिट के डायरेक्टर उसको शूट कर रहे थे। ये सेकंड यूनिट के डायरेक्टर थे राजू देसाई साहब। तो मैं वहाँ गया अंदर, उन्होंने बोला कि ब्रेक हुआ? मैंने कहा भाई तुम जाओ वहाँ पे, क्या कर सकते हो? मैं बोला कि सर आप क्या करवा सकते हैं? बोले कि ऊपर देखो क्रेन की तरफ, उधर एक सिंघानिया करके एक डॉन है, जो जिसने तुम्हें पोस-पाल कर बड़ा किया है और तुम्हें निकालने की कोशिश कर रहा है, क्या करो? तो मैं बोला सर डायलॉग दीजिए कुछ। बोले नहीं वो कुछ वो मैं क्यों दूँगा उसका जवाब तुम्हें खुद देना है। मैं बोला अच्छा। ठीक है, जी। तो गए मॉनिटर पे वो बैठे और बोले एक्शन। तो बोलता है कि वो वो सिंघानिया बोलता है हुँ, हुँ। कि तू मुझे आँखें दिखा रहा है? इतना बोला उन्होंने। देन मेरा जो जवाब था उनको वो इस तरह से था, मैं यूँ पलटता हूँ कि बोलता पुरुषोत्तम दलान अपनी आवाज़ को लगाम दो। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारे लिए खतरे की घंटी बज जाऊँ क्या बात है! और इस तरह से बजाऊँ कि बिल्ली की आहट से तो तुम्हें आहट खतरे की हो जाती है, मगर खतरा का अंदाज़ा नहीं होता। याद रखो कि मैं उनमें से हूँ जो एक पल में विनाश कर देता हूँ। निकल जाओ इसी वक़्त मेरे दरवाज़े से, क्योंकि ये दरवाज़ा कल तक तुम्हारा था, आज से ये हमारा है। हाँ, तो इस तरह के लाइन से और ये मुँह ज़बानी मैंने वहाँ पे जो मेरे ज़बाँ पे आता गया, मैं वहाँ बोलता गया। तो और काफ़ी वो मतलब कि लंबा चला गया। देखिए एक्टर की जो थिएटर के जो एक्टर होते हैं उनकी एक खूबी क्या होती है नहीं, नहीं, ना, उनकी उनकी अगर आप उन्हें पॉलिशिंग ही डिफरेंट होती है बहुत। जी, हाँ, बोलिए आप। अ अगर अगर उन्हें ना आप एक छोटा-सा एक कंटेंट बता दें, वो उसको आधा घंटा खींच के लेकर जी जाएँगे हाँ, लेकर और जाएँगे। जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो मुझे आधा घंटे से भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर जितनी छूट दें आप, तो वो चीज़ हो जाती है। तो वो बोलते गए और एक बार बोला और मैं चालू हुआ तो ये भाई ऐसा है, तो इस तरह से मैंने उनको जवाब दिया। राजू देसाई साहब ने बोले, उन्होंने हमें कि भाई कहाँ करते थे थिएटर? मैंने बोला कि बिहार आर्ट थिएटर करता था पटना में। बोले यार तुम्हारी उम्र तो उतनी है नहीं। मैं बोला सर मेरी उम्र अभी 19 साल है। नहीं कब से कर रहे हो? बोला सर कि मैं बच्चा था स्कूल के टाइम से कर रहा हूँ, तब से कर रहा हूँ। अब उम्र क्या बताऊँ? और मेरा मानना है कि उम्र काबिलियत की मोहताज नहीं होती कि काबिलियत तो अल्लाह देखिए अता करके चलाता है। बोले वाह! हाँ, बातें तो बड़ी गज़ब करते हैं आप। तो हाँ, मैं बोला उनको मैंने, बोले कोई नहीं सर बस करम है खुदा का, बस हो जाता है, कोशिश करता हूँ, हो कोशिश जाता है। कर फिर उसके बाद जी अ, उसके बाद जो है उन्होंने मुझे 9 एपिसोड उसके काम दिए और डीडी पे मेरा पहला जो शो बॉम्बे जाने के बाद टेलीकास्ट हुआ, वो डीडी पे हुआ और एक मुझे खुशी इस बात की है कि बीआर फिल्म्स जिसने मतलब यश चोपड़ा साहब का नाम सुना होगा आपने। जी, जी, जी। तो वो उनके कज़िन्स थे। बलदेव राज चोपड़ा, रवि चोपड़ा, अच्छा, 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 अच्छा। तो बीआर फिल्म्स उन्हीं की जैसे आपने फ़िल्म देखी होगी निकाह,
जी, जी। सलमा आगा साहब का। जी, जी। देखी तो नहीं वो है, उन्हीं सुनी की है। जी। प्रोडक्शन की बनी। जी, तो वो उन्हीं के प्रोडक्शन की। अच्छा। सलमान खान साहब की जी, बागबान, बाबुल ये उहुँ। सब उन्हीं के प्रोडक्शन की है। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी फ़िल्में हैं उनकी, बहुत फ़िल्में हैं, बीआर फ़िल्म्स। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मुझे खुशी इस बात की है कि भाई हम गए और मुझे बीआर फ़िल्म्स के जैसे बैनर में मुझे काम मिला और मुझे खुशी इस बात की। फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू 3 साल तक बैठा रहा, अरे! कोई अच्छा, काम नहीं। सच? हाँ, ये जी, व्यूअर्स की चौकी कान लगाकर सुनिए। एक अल्फाज कम पड़ रहे हैं आज मेरे पास। एक सडन ब्रेक मिलने के बाद, वो भी इतने अच्छे बैनर के नीचे, इमेजिन करिए फिर 3 साल तक एक लंबी खामोशी। तो उसके बावजूद भी आप सामने देख रहे हैं शादाब रहबर खान को किस तरीके से बहुत ज्यादा फुल ऑन ऑनेस्टी के साथ और अपने विल पावर के साथ। बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए लेकर आती हूँ ऐसे नगीनों को, ताकि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। एवरीथिंग कैनॉट बी टेकन एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लाइफ इज रियली डिफिकल्ट एंड यू हैव टू बी स्ट्रांग इनफ। जी बोलिए। फिर उसके बाद खाने-पीने की बहुत दिक्कत हुई, पैसे की काफ़ी किल्लतें आई और अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर से काफ़ी अच्छा रहा हूँ। कभी तकलीफ़ देखी नहीं थी, लेकिन बॉम बॉम्बे ने बहुत कुछ दिया, तकलीफ़ें भी दिखाई, आराम भी दिखाया और बहुत सारी खुशियाँ भी दी, थोड़े गम भी दिए, लेकिन वो गम मुझे अज़ीज़ हैं, क्योंकि मुझे उस गम ने शऊर दिया, हाँ। ज़िंदगी को जीना सिखाया। तो वो गम मुझे काफ़ी अज़ीज़ है। मैं रोज़ सुबह अ, मतलब रात को 12-1 बजे सोता था और 3 बजे उठकर मैं पेपर बेचता था। तो अच्छा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी। फिर पेपर बेचा मैंने, फिर इस तरह की चीज़ें और भी होती रही ज़िंदगी में और मैंने घरवालों को कभी भी इन हालात के बारे में बताया नहीं। हमेशा यही कहता रहा कि मैं खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उन्हें मुझसे चूँकि वो खुद स्ट्रॉन्ग हैं मेरे फैमिली वाले तो उन्हें मुझसे कोई वैसी तलब नहीं थी कि बेटा मेरा परदेस जाए और कमा कर मुझे भेजे, ऐसा कुछ सही नहीं था। सही। जी जी। तो अल्लाह का शुक्र है, सब बढ़िया है घर पे, अभी भी घर पे ही हूँ। तो इस तरह की चीज़ें रही और काफ़ी मशक्कतें करनी लेकिन अल्लाह का शुक्र है फिर अल्लाह दिए बहुत ज़्यादा शोहरत नहीं दी, मगर जो शऊर दिया, वो शोहरत से कहीं ज़्यादा है। क्योंकि ज़िंदगी को जीना सिखाया बॉम्बे ने। मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं कामयाबी के पीछे नहीं, काबिलियत के पीछे भागता हूँ। ये मेरी सोच है कि मैं काबिल बनना चाहता हूँ, मैं कामयाब बनना नहीं चाहता। कामयाबी तो जिस दिन मिलनी होगी, अल्लाह जिस दिन खुश हो जाएगा, एक हल्का-सा इशारा करेगा, वो शोहरत मिल जाएगी, वो कामयाबी मिल जाएगी। जी जी। कामयाबी का जी। सेंस ही है। तो ये जो चीज़ थी, उसके बाद मुझे लेकिन बहुत काम 2010 किया के है एंड आपने। में शादाब जी, आपने जी, बहुत काम किया है, क्योंकि उम्मूमन ऐसा होता है ना कि लोग बहुत ज्यादा मतलब एक आध दो तीन मूवीज कर लेते हैं या एक आध मूवी कर लेते हैं और फौरन से बहुत ज्यादा शोहरत मिल जाती है। किस्मत की बात है, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब मैं आपकी प्रोफाइल की तरफ जा रही थी, जब मैं देख रही थी, आपने काफी काम किया है। मतलब लिस्ट जी, एंडलेस है। और मैं ये चीज इंटरव्यू खत्म होने के बाद इंशाल्लाह लिंक में डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगी और आप व्यूवर्स जरूर देखिए। काफी काफी ज्यादा काम किया है इन्होंने। और बहुत डिफरेंट मतलब किरदार में और सीन्स, बहुत सारे वेरिएशंस है। और वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला कुछ ना कुछ चीज इंसान को दे ही देता है। इनके आंख सच में मतलब मैं कहना चाहूंगी काबिल तारीफ है, क्योंकि ये आंखों से एक्टिंग करते हैं। मैं फिर से जब रिसर्च कर रही थी इनके प्रोफाइल की तरफ, तो मैं काफी बार फोटोज में भी ये चीज महसूस करी हूँ। और अभी भी आप देख सकते हैं, बंदा बहुत दूर बैठा हुआ है लेकिन फिर भी आंख
बता रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और मैं कितनी दिलचस्पी से आपकी बातें सुन रहा हूँ और व्यूअर्स को कितना अपनी तरफ स्माइल कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने में एक सबूत है। शादाब जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सक्सेसफुल होने से ज्यादा काबिल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड वो इस वक्त इस म्यार पे हैं कि हम उनको कह सकते हैं कि वेरी वेरी रिफाइंड एक्टर, आई कैन से। यू हैव टू ट्रस्ट दिस आउट, क्योंकि दिल्ली क्राइम मैंने देखा है फर्स्ट एपिसोड्स उसके दिल्ली क्राइम के, और दिल्ली जाने से पहले देखा था मैंने, तो इट वाज मोर हॉरिफाइंग फॉर मी। लेकिन फिर भी जब इन्होंने मेंशन किया दिल्ली क्राइम 2, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई ये सोच कर के वन इस तरीके का था तो 2 का क्या म्यार होगा जब शादाब जी वहां रहेंगे। जी शादाब जी कंटिन्यू करिए। तो बस 2010 में मुझे एक कोऑर्डिनेटर ने, अहमद साहब लखनऊ के हैं, उन्होंने मुझे एक नंबर दिया और बोला इनसे कॉल करके यहाँ चले जाना। तो माता की चौकी वो फ्यूचर स्टूडियो है गोरेगांव में। तो गोरेगांव में गया मैं, दूसरे दिन शूट किया और मैं तो सीरियल था, सब क्रोमा पे शूट होता था। तो मेरा काम देखने के बाद प्रोडक्शन ने मुझे कंटिन्यूटी में डाल दिया। अच्छा। 2 दिन जी, एक कोऑर्डिनेटर ने मुझे, अहमद साहब ने मुझे 2 दिन का काम दिया माता हाँ। की चौकी में। और मेरे शूट को देखने के बाद प्रोडक्शन हाउस ने मुझे, स्वासिक प्रोडक्शन की वो सीरियल थी सहारा वन पे आती थी, उसने मुझे कंटिन्यूटी में डाल दिया। और 3 साल तक मैं माता की चौकी से यूनिट से जुड़ा रहा और तकरीबन महीने के 10 से 12 दिन शूट करता था मैं अच्छा। सहारा वन पे। हाँ। जी। और उसके बाद मैं एक और उस शो को करने के बाद करते-करते मुझे एक और शो मिला स्टार उनका, ढूँढ लेगी मंजिल हमें, जिसमें लीड थी सितारा खान, मोहन जोशी, ये सारे लोग थे। अच्छा। उसमें एक नेगेटिव रोल किया मैंने, वो तकरीबन 1.5 साल तक किया मैंने। हम्म। तो स्टार वन पे आती थी उससे शो। और ये सब चल ही रहा था कि इसके साथ-साथ मुझे पुलिस फाइल और अफेयर फाइल्स एपिसोडिक सीरीज़ भी मिल गए, सीरियल्स। तो इस तरह फेयर से फाइल से आपको वो बहुत जर्नी। पहचान मिली आई बिलीव, क्योंकि फेयर फाइल्स बहुत हैपनिंग हो चुका था व्यूअर्स के लिए, जी, मुझे याद है। जी जी, बताइए। जी। तो इस तरह से वो सारी चीज़ें चलती आईं। 2014 आ गया। अब 2014 में मैंने एक फ़िल्म की फाइनल मैच, जिसे इंडिया में एक पेपर आता है दैनिक जागरण। अच्छा। और दैनिक जागरण जो है एक फेयर भी लगाते हैं वो लोग और फ़िल्म की, और फेस्टिवल भी करवाते हैं। तो वहाँ मेरी फ़िल्म भी सबमिट हुई फाइनल मैच, और उसमें बेस्ट फ़िल्म का अवार्ड मिला उसे। और उस फ़िल्म के बाद मैंने एक विस्टिंग वुड्स की एक फ़िल्म की 500 रुपए, जो तकरीबन 22 इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल में गई। वो सुभाष घई माशाल्लाह। साहब की वो फ़िल्म थी। जी, फ़िल्म फेयर में भी गई 2018 में। फिर उसके बाद मंटो की मैंने, फिर उसके बाद मैंने एक फ़िल्म की सीरीज़ एज़ अ लीड, शादाब ए शादाब, अ, तो वो सीरीज़ की मैंने, फिर हमसाया की, फिर बहुत सारे उस, और मेरी ख़ासियत ये रही कि मैं इन तमाम चीज़ों को करते हुए मैंने थिएटर से हमेशा लगाव बना के रखा, हमेशा थिएटर वगैरह करता रहा। जब मैं मंडो कर रहा था, तो मंडो को करने के साथ-साथ मैं एक प्ले कर रहा था तुगलक। अच्छा। तुगलक में अज़ीज़ का रोल कर रहा हम्म। था। और तुगलक एक ऐसी चीज़ है कि आप जितना तुगलक को रीड करते हैं, तो इंसान की ज़बान पॉलिश होती है। उर्दू आप जितना उसे पढ़ेंगे ना, तो बार-बार ज़हन में नए-नए वर्ड्स उर्दू के आते हैं। ऐसा लगता है, अच्छा। हालाँकि आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये वही चीज़, नहीं, वो उससे अलग लगता है हमेशा। ये उर्दू हम्म। सीखने की भी बात होती है, उर्दू के नए-नए हुर्फ इंसान को सीखने में मिलते हैं। उसके साथ-साथ हिंदी प्लेज़ में अगर देखें, तो अगर आप देखते हैं तो अंधा युग एक प्ले आता है जिसमें मैंने विद्याचक का किरदार निभाया था। ये संस्कृत और हिंदी मिक्स है, तो इसमें चेष्टा, जैसे बोलते हैं कि हम वो चेष्टा करते हैं, हम वो कोशिश करते हैं। तो वो जो चीज़ है, हमको
वहाँ से एडॉप्ट हम करते हैं, कि वहाँ से भी हम सीख रहे हैं। एक्टिंग भी कर रहे हैं और वर्ड्स भी सीख रहे हैं। तो अच्छा। ये सारी चीज़ें मेरी कोशिश ये हमेशा रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इश्क करना चाहिए, इश्क करना चाहिए, मोहब्बत से कहते हैं। और दरअसल ये है कि इश्क करना इस नियत से नहीं चाहिए कि मुझे उसको इस्तेमाल कहीं और करना है। दरअसल इश्क किया नहीं जाता, हो जाता है। किसी के लिए दिल में फीलिंग्स होना, एक खुशी का एक भाव होना, तो वो इश्क है। और जो लोग सच्चे आशिक होते हैं, वो किरदार को बड़ा जल्दी समझते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। किसी भी किरदार को जी, जी, जी। किसी भी किरदार को बहुत जल्दी समझते हैं। मैं इन शॉर्ट में अगर इस बात को एक्सप्लेन करूँ, तो मैं इसी तरह से कहूँगा कि ज़ख्म खाने वाला हर वो शख्स ज़ख्म खाने वाला किसी को ज़ख्म नहीं देता, क्योंकि ज़ख्मों के दर्द का एहसास उसे ही होता है, जो ज़ख्म खाता है। तो जो लोग प्यार करते हैं, प्यार बाँटते हैं, चाहे जिस रूप में, जिस सूरत में, माँ-बाप में मतलब माँ-बाप से प्यार करना, भाई-बहन से प्यार करना, ज़रूरी नहीं कि ये एक गलत नज़रिए की तरफ भाई आशिक और माशिक, ऐसा नहीं है। दिल में आप जिस दिन से ये भूल जाए ना कि नफ़रत आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं, मोहब्बत है और हर इंसान के लिए है, हर रिश्ते के लिए है, तो उस दिन से आपके अंदर देखिए एक एक्टर के अंदर हज़ार किरदार होते हैं। तभी तो वो अलग-अलग फ़िल्मों में, अलग-अलग सीरीज़ में, अलग-अलग किरदार प्ले करता है। वो है उसके अंदर बसा हुआ तभी तो कर रहा है। लेकिन वो आशिकी वाली बात यहाँ पर इसलिए आ जाती है क्योंकि उसके जज़्बात उस किरदार से तभी जुड़ पाते हैं जब वो इश्क के मायनों से उसे तौलता है। हाँ, बहुत अच्छे। जी, जी, बिल्कुल सही। ये चीज़ होती है। तो जब वो चीज़ जहाँ पर आप दोनों का पैमाना आप देखते हैं, तो वो चीज़ समझ में आती है कि नहीं, हम एक बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, सही राह में जा रहे हैं, तब जाकर के वो क्लियर हो जाता है। ये यहाँ तक का इस तरह का हिसाब-किताब रहता है। अभी मैंने एक फ़िल्म की है बैंडिट शकुंतला। हुँ, हुँ। आप गूगल पे उसे सर्च करेंगी तो बताएगा। अभी कोविड को लेकर प्रॉब्लम आ गई, थोड़ी-सी नहीं तो वो 2020 में वो कान्स में जाने वाली थी वो फ़िल्म। इसमें एक 10 साल की बच्ची के साथ कुछ बदतमीज़ों ने 15 कुछ लोगों ने तकरीबन महीनों दिन तक बदतमीज़ियाँ की। ये उसको एक ट्रू स्टोरी है, जिसको एडॉप्ट करके लोगों ने फ़िल्म बनाई है। इसमें भी एक ज़ाकिर का रोल किया मैंने। तो इस तरह का है बैंडिट शकुंतला। जैसे अच्छा। एक फ़िल्म आई थी पहले फूलन देवी, जी हाँ, जी हाँ, फ़िल्म जी आई हाँ। थी। तो उस टाइप की वो फ़िल्म है। जैसे शेखर कपूर साहब ने बनाई थी, जी, क्या जी, पता है मुझे। नाम है? जी, जी। बैंडिट बैंडिट बैनेट क्वीन क्वीन। जी, बैंडिट जी, जी, क्वीन। पता है। जी, जी। तो ये बैंडिट शकुंतला है, जो फ़िल्म मैंने की अभी रिसेंटली। एक डाकू का रोल किया है, तो ज़ाकिर किरदार है मेरा। ये इस ईयर तो अब नहीं, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह वो कांस में जाएगी और ऑल ओवर रिलीज़ होगी। आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं मैं देखिए काम थोड़ा कम करता हूँ, लेकिन जो काम करूँगा उसमें वो मेरी पुख्ता ख़्वाहिश होती है करूँगा। कि उसमें पुख्ता करूँगा, उसमें मेरी तरफ से कोई कमी ना हो। जी, कोई जी। चीज़ और मेरी क खा 2 ख़ासियत ये ऐसी है कि मैं मतलब जीनियस जो लोग होते हैं, जिन्हें दिल गवाही देते हैं कि भैया ये जीनियस है, हम इसे और ऐसा ही नहीं कि एक कमज़ोर इंसान से भी इंसान बहुत कुछ सीखता है। तो मैं बहुत ही अच्छा लिस्टनर्स हूँ, मैं बहुत अच्छा मतलब मैं सुनना बेहद पसंद करता हूँ। अगर 4 लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ज़्यादातर खामोश रहूँ। ये मेरी अपनी ख़ासियत आपको बता रहा हूँ कि मैं खामोश रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। लेकिन बोलूँगा जब तो कोई एक वो 4 लोग फिर कायल हो जाएँगे, जो बोलूँगा तो। जी, जी, ये वो तो ये लग रहा मेरी है। सोच महसूस कर रही हूँ हाँ, मैं पिछले 40 मिनट से आप जितना भी कह रहे हैं, जी, हर बात में वज़्न है और हर बात में एक अपनापन है और हर बात में इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है, तो यही अपने में एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्योंकि अमूमन ऐसा जी, होता है कि लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन दिल नहीं करता सुनने का, क्योंकि कुछ मतलब वो कहते हैं ना कि कशिश नहीं होती है। तो मतलब माशाल्लाह जी, आपकी बातों में, क्योंकि आप कुछ बातें अभी जो आपने की है वो इतनी वो कहते हैं ना कि एक
कैसे बताऊँ मैं आपको, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक जैसे कि आप जब गर्मी से ठंडा पानी पीते हैं तो आपको कितनी राहत महसूस होती है, या जब आप जी, कुछ ठंडा जूस ले लेते हो आप लोग सुकून मिला, अब तो अच्छा लग रहा है। तो जैसे आपकी बातें सुन रही थी उससे अंदाजा हो रहा था कि, क्योंकि एक लुफ्त आ रहा था बातों में, मतलब आपके मजा आ रहा था कि सुनने में, अरे अब क्या कहेंगे आगे, अब क्या कहेंगे, वही बहुत कमाल की चीज है। जी बोलिए। दूसरी खासियत ये थी और है कि अ, मैंने ज़िंदगी में जैसे भी दिन देखे, मुशक्क़तों में और मुश्किलों के दिनों में, मैं उन्हें छिपाना नहीं चाहा। अगर ऐसा नहीं है कि बेवजह मैं सभी जगह बोले जाऊँ, ये भी ऐसा भी नहीं है। मगर कोई इंसान मुझसे सामने से कोई सवाल करता है, तो मैं बड़ी बेबाकी से अपनी सच्चाई को, अपनी हकीकत को बयान करता हूँ कि मैंने ये काम किया है, मैंने ये दिन देखे। तो मैंने देखे हैं, पर्दा जब नहीं कोई खुदा से तो बंदे से पर्दा करना क्या। तो ये हकीकत है और अपनी हकीकत में हर इंसान को जीना चाहिए और हकीकत बोलने में कभी भी शर्म इस तरह का मतलब उसपे हकीकत पे पर्दा नहीं डाल सकते आप। जी जी ये जी आईना फ़रेबी होता है, तो जी। वो चीज़ है। तो बहुत कभी भी प्यारी बात बेबाकी से कही। जी जी। सच्चाई को कहना चाहिए और कहते हैं ना कि दिखावा कर्ज़दार बना देता है। हाँ, दिखावा क्या क कर्ज़दार बना देता है। बात है, बहुत खूब। अगर मेरे पॉकेट में ₹100 हैं और मैं 500 लोगों को चाय पिलाने के लिए खड़ा हो जाऊँ, कर्ज़दार तो बनूँगा भी नहीं, ये चीज़। हम ये कर सकते हैं कि हम 10 लोग हैं, तो उसी में 8 चाय लेंगे और उसी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जी 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 ये जी। हमने स्ट्रगल के दिनों में इन चीज़ों को किया है। नहीं, मैं जब आऊंगी ना तो हमने मैं स्ट्रगल के दिनों चाय में इन चीज़ों जरूर पीऊंगी और मुझे अकेले पिलाना। आप आप खाना खाएँगे इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह, जरूर इससे जरूर। ऐसी क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं मैं नहीं, थैंक मैं यू। एक मैं ज़िंदगी की फैक्ट को बयान कर रहा हूँ बस जी जी, सही और कह रहे हैं आप, सही कह मेरी रहे हैं। हाँ, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ना करूँ जो अधूरा हो। मैं हर काम को मुकम्मल करने अगर किसी वजह कर अधूरा रह गया हो, तो मैं मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरी कोशिश ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि मैं मुकम्मल करता हूँ, मैं मुकम्मल करने की कोशिश करता हूँ अच्छा, और मैं मेरी एक कोशिश को अल्लाह कामयाब करता है। अच्छा, जी, मैं एक बात आपसे कहना चाह रही हूँ। आपकी पैदाइश जून की है? नहीं थिरी थिरी, एक बकरीद सेकंड। का महीना एक बकरीद का महीना था हाँ। और मेरे ख़्याल से जिनका ही होगा क्योंकि देखिए अभी बकरीद आने वाला है कल नहीं नहीं परसों में। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जो आपके जो कैरेक्टर्स हैं, आपकी जो पर्सनालिटी है वो, खैर आप बताइए मुझे किस दिन है आपकी ये सालगिरह, इंशाल्लाह फिर देखेंगे। अच्छा, एक और सवाल की तरफ मैं आगे बढ़ती हूँ आपके साथ। हुँ, मुझसे मतलब ये पूछना था, अब जैसा कि कोविड आ गया है, अब नेचुरली ओपन हो गया है सब एंड लोग काम कर रहे हैं, कभी आपको ऐसी फीलिंग हुई कि अचानक एकदम से बिल्कुल भी आपको काम मिलना बंद हो जाएगा, तो उस वक्त आप अपने आप को किस पोजीशन में पाएंगे? और अगर आप वो पोजीशन के लिए तैयार हैं तो वो पोजीशन क्या है, और आप उसको कैसा अपने अंदर मॉडिफाई कर कर रखे हैं कि हाँ ठीक है, शायद अब ये चैलेंज तुमको लेना है और यू हैव टू डू इट, अब करना ही करना है। तो अब ठीक है, मैं देखिए क्यों कह रही हूँ ये बात आपसे, आई एम वेरी सॉरी, मैं थोड़ा आपको बताती हूँ, क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनको ब्रेक मिल गया था लेकिन फिर बंद हो गया था, फिर वो काफी दिन तक के डिप्रेशन में रहे, बहुत ज्यादा अपने आप को ऐसे तरीके से, इस तरीके से बना लिए थे कि अल्टीमेटली दुनिया को छोड़ के चले गए। तो मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि माशाल्लाह आपका जो विल पावर है वो इतना स्ट्रांग है। आप सक्सेस पे नहीं, सक्सीड होने पे ज्यादा, सक्सेसफुल होने ज्यादा सक्सीड होने पे बिलीव करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए कि आप ये चीज को किस तरीके से लेंगे ताकि आप एक मैसेज छोड़ेंगे व्यूवर्स के लिए, जो भी ये गलत कदम उठाने के लिए उतावले हो रहे हैं आजकल, समझ रहे हैं कि देखिए यही हमारी डेस्टिनी है। नहीं देखिए आपका सवाल जिसके मुतालिक है मैं समझ गया और जिस बात के मुतालिक है मैं समझ रहा हूँ। देखिए क्या होता है कि इन शॉर्ट में बोलूँगा आप भी ये बात शायद जानती हैं और मुझे यकीन है कि आप जानती हैं। नाउम्मीदी कुफ़्र है।
जी। हाँ, नाउमीदी कुफ्र है। क्या बात है! मैंने यही आपको खत्म पहले कर ही दिया आप कह दिया सारी है। मेरा सारा क्वेश्चन हाँ। यही खत्म कर दिया आप। अब इसके नाउमीदी ये कुफ्र बात बहुत गलत है शादाब जी, आप ना एक ही सेंटेंस में पूरा खत्म कर दे रहे हैं। नाउमीदी कुफ्र है और जी। नाउमीदी अल्लाह की ज़ात से नाउम्मीद होना आहा! हमारी हमारे बस में नहीं। बहुत प्यारी बात कही, देखिए बहुत देखिए प्यारी बात। देखिए सुपर्ब, सुपर्ब। हाँ, मैं व्यूअर्स ए प्लीज ए एक सुनिए और मजे उठाइए, क्या अंदाज है गुफ्तगू का। और आप मतलब सेंटेंस का यूसेज देखिए कहाँ पर किस तरीके से लिया जा रहा है। जी बोलिए शादाब जी। देखिए क्या है कि मैं बंद लफ्ज़ों में एक बात कहना चाह रहा हूँ जी। कि मेरी ज़िंदगी का एक अहम फैसला होने वाला था। अच्छा। मेरी ज़िंदगी का एक अहम फैसला होने वाला था जी और जी। उस फैसले में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अच्छा। उस फैसले में पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तकरीबन 7 या 8 लाख रुपए मिनिमम। अच्छा। और मेरे पास उस वक़्त मैं क्या बताऊँ आपको 7 से 8 हज़ार रुपए भी नहीं थे, लेकिन मैंने अल्लाह। हामी भर दी। मैंने हामी भर दी अच्छा। और इसलिए भर दी कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो करवा रहा है। हाँ ये हाँ। जो रज़ा वो जो रज़ा दिल में कि भाई मैंने बोल दिया हाँ ठीक है, तो मैंने नहीं बोला, वो उसने बुलवा दिया। सुभान तो अल्लाह। जी जी। जो वहाँ डिपेंड कर रहा है, तो बस वहाँ पर बात खत्म हो जाती है। मैं कुछ हाँ। नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा? मैं कुछ नहीं कर सकता। नाचीज है, ये बिल्कुल अल्लाह करवा बिल्कुल। रहा है, क्या बात है, बहुत अच्छे। ये अल्लाह बहुत करवा रहा है। अच्छे। देखिए एक शेर है, ये शेर मैं कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को लिख लेता हूँ कि हर नाचीज़ के अंदर एक ख़ास चीज़ होती है। हाँ हाँ हाँ, क्या कहने, बहुत खूब। बोलिए। हर नाचीज़ के अंदर एक ख़ास चीज़ होती है और जिसकी कद्र कोई नहीं करता, उसकी कद्र खुदा की खुदाई करती हाँ है। हाँ हाँ, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और हर हर वो शय जो खुदा की मखलूक में है शामिल, हर वो शय जो उसकी मखलूक में है शामिल, किसी की तारीफ़ की मुहताज नहीं, क्योंकि तारीफ़ है उसके काबिल। हाँ 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 हाँ, क्या देखिए कहने, बहुत देखिए अच्छे। क्या है कि जिसे हम, आप या दुनिया में रह रहे उसकी मखलूक का कोई भी एक बंदा बना दे, इजाद कर दे, तो हम आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। लेकिन सरापा जिसे खुदा ने बनाया हो, उसकी तारीफ़ हम क्या करें? वो तो सरापा अपने आप में तारीफ़ है ही वो। जिसे अल्लाह ने बना दिया, वो अपने आप में तारीफ़। बहुत तो अच्छे। हम वहीं पर सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं कि खुदा भूखा उठाता है, भूखा बस सुलाता नहीं। लाता नहीं है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने हमने अपनी मशक्कतों के दिनों में फाका कशी के दिन देखे हैं, लेकिन नाउम्मीदी के दिन नहीं देखे। नाउम्मीदी के दिन नहीं देखे। हमने बॉम्बे को 14 साल दिया है तकरीबन 2007 से। आप समझ लीजिए ये साल भी खत्म होने वाला है, तकरीबन साढ़े 13-14 साल हो जाएगा। तो इन सालों में मैंने कभी सब कुछ देखा, नाउम्मीदी नहीं देखी। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है शादाब जी, आपने तो महफिल लूट ली, बहुत अच्छे। व्यूअर्स इमेजिन करिए, 12 साल थिएटर में रहने के बाद जब शादाब मुंबई आए थे, उस वक्त उनकी उम्र थी कितनी? 19 साल। 19 साल। 19 साल में लड़कों के कई ख्वाब होते हैं, काफी कुछ खर्चा करना चाहते हैं, अपने माँ बाप के पैसों पर राज करना चाहते हैं। उस वक्त शादाब ने स्टेप किया था मुंबई में। और इमेजिन करिए 14 इयर्स, 14 साल में इतना सब पाने के बाद जो उनको नहीं मिला है, कुछ और कुछ मिला है अल्लाह की तरफ से, तो ये कहते हैं कि नाउमीदी नहीं मिली। बहुत खूब, बहुत उम्दा बात कही है। अपने में खुद एक मिसाल है ये चीज उनकी। मैं चाह रही हूँ कि जो कोई भी ये चीज सुन रहा है आज, ये अपने पास गांठ बांध ले, ये चीजों को आप लोग रख लें, प्रिजर्व कर लें, क्योंकि ऐसी चीजें बहुत रिफाइंड एक्टर से ही मिलेंगे आपको। क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि बिग बैनर, बड़े पोस्टर पे आपकी पिक्चर आ जाए, आपकी फोटो छप जाए तो आप बहुत रिफाइंड एक्टर हैं। नहीं, ऐसे कई लोग हैं दुनिया में जो बहुत कुछ करते आ रहे हैं, और स्टिल
दे आर गिविंग सो गुड मैसेजेस टू ऑल ऑफ यू ओवर देयर। बहुत प्यारी बात। जी हाँ, कितनी प्यारी बात कही है इन्होंने कि ना उम्मीद ही नहीं मिली मुझे। अल्लाह ताला को ये बात कितनी पसंद आई होगी, आप इमेजिन करिए। बहुत खूबसूरत बात कही है। जी शादाब, कंटिन्यू प्लीज। तो मैं इसी इसी नज़रिए से मैंने आपको यही कहा कि अहम फैसला भी होने वाला था मेरी ज़िंदगी का। वो वक़्त था, वो एक तारीख़ थी और रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त रखी अच्छा। और बेशुमार बेशुमार कम वक़्त में अल्लाह ने कैसे करवा दिया, मुझे खुद पता नहीं। सुभान अल्लाह। क्योंकि क्योंकि ये जो चीज़ है, हम देखिए हम उसकी बारगाह में जितना भी मतलब शुक्र अदा करें, वो कम है। वो बिल्कुल कम है। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल सही। देखिए क्योंकि क्या है कि देखिए हम एक्टर, डॉक्टर और फिर इंजीनियर, वकील कुछ भी दुनिया में बन जाए, हम पुख्ता नहीं हो सकते, मुकम्मल नहीं हो सकते। कब तक नहीं हो सकते? जब तक हमारे अंदर की अच्छाइयाँ, इंसानियत हम एक अच्छे इंसान नहीं मतलब अच्छे इंसान के रूप में दुनिया में अपने आप को पाते नहीं हैं, तब तक हम कुछ भी बेहतर नहीं हो सकते। बेशक। सबसे बड़ी चीज़ ये है, कोई एक बच्चा जब किसी घर में उसकी पैदाइश होती है, तो वो इंसान का बच्चा होता है। वो इंसान का बच्चा होता है, मगर उसके अंदर इंसानियत नहीं होती है। इंसानियत उसके अंदर दी जाती है, उसके वालिदैन देते हैं उसे, क्या उसके बात है। बड़े-बुज़ुर्ग, उसके नानियाल, उसके दादियाल वाले लोग देते हैं और इल्म देते हैं, तालीम देते हैं और वो लड़का या लड़की, वो बंदा या बंदी उस पे अमल पैरा होकर खुद को बेहतर बनाती है, तब उसके अंदर वो चीज़ अच्छाइयाँ, उसके अंदर इंसानियत पनपती है। और जब इंसान के अंदर इंसानियत नहीं रहेगी, तो वो किसी भी पेशे से जुड़ा हो, मुकम्मल और बेहतर नहीं हो सकता, जब तक कि वो बहुत अच्छा प्यारी, इंसान ना हो। बहुत प्यारी बात कही। ये मेरी अपनी ज़ाती सोच है। बहुत प्रैक्टिकली खूब। देखिए मैं एकदम टू बी ऑनेस्ट और प्रैक्टिकली बातें करता हूँ। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को प्रैक्टिकली किया है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। जी, बहुत अच्छी बात कही। बहुत बहुत उम्दा बात कही आपने। शादाब, एक आखिरी सवाल फिर हम सेशन को एंड करेंगे। वैसा मेरा दिल नहीं चाह रहा है, ज़रूर, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट है और मैं फिर बुलाऊंगी ज़रूर, ज़रूर, आपको। एक अच्छे से मौजू इंशाल्लाह। को लेकर, टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सवालात से ज्यादा अच्छा है कि आपसे मैं सुनूं, क्योंकि आप जिस तरीके की गुफ्तगू करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत, अपने ही अंदाज में एक बहुत जबरदस्त तरीका है आपका। ये अमूमन ऐसा होता है कि आप जब कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की तरफ कोई फिल्म साइन करते हैं, या जो भी आप सीरियल करना चाहते हैं, आप ऐसा होता है कि यू डोंट, आपका दिल नहीं करता है आपको स्क्रिप्ट पसंद आ जाती है, फर्ज करिए डायरेक्टर आपको पसंद नहीं है और आपकी को स्टार्स आपको पसंद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो मूवी या वेब सीरीज या जो भी हो करना पड़ता है। उस चीज को आप कैसा मैनेज करते हैं, मतलब कैसा लेकर चलते हैं उसको, क्योंकि नेचुरली सेट्स पर आपको अपना अच्छा दिखाना पड़ता है, एंड आप एक्सप्रेशन वाइज ले लें या वॉइस क्वालिटी या फिर एक्टिंग ले लें, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? देखिए, यहाँ पर आपने डायरेक्टर के मुतालिक कहा आपने कि नहीं, फर्ज करिए डायरेक्टर आपको के स्क्रिप्ट मुतालिक पसंद आ गई, डायरेक्टर पसंद नहीं है, या जी, डायरेक्टर पसंद है, स्क्रिप्ट पसंद नहीं है, या स्क्रिप्ट भी पसंद नहीं है, डायरेक्टर भी पसंद नहीं है, सिर्फ को स्टार आपकी पसंद है, या पसंद फीमेल हो या मेल हो या जो भी हो, तो जी, इस चीज को आप जी, कैसे हैंडल करते हैं? हर चीज तो एक ही पैकेट में आपको नहीं मिलेगी ना, कि हाँ भाई ये सारी जी, चीजें अच्छे हैं, हम वी कैन, आई मीन मैं खा सकूंगा, ऐसा मतलब। जी। देखिए क्या होता है कि कैमरा कैमरा ऑन है और मैं जिस किरदार को निभा रहा हूँ उसका नाम रहीम है। तो मैं कैमरा ऑन जब तक है, ऑन सेट मैं रहीम हूँ, मैं शादाब नहीं। और जो हिदायतकार हैं, जो डायरेक्टर हैं, शादाब उन्हें हर्ट कर सकता है, नफ़रत कर सकता है, वो जो किरदार है रहीम, वो नहीं कर सकता। हाँ हाँ हाँ, क्या और कहने, जब क्या और कहने। जब रहीम नहीं कर सकता उनसे नफ़रत नहीं कर सकता, तो ज़ाहिर-सी बात है कोई कशीदगी, कोई भी रंजिश नहीं रहेगी और काम बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। बहुत अच्छे। क्या बात कही आपने। 1 मिनट में देखती हूँ कोई क्वेश्चंस आए हैं क्या किसी की तरफ से व्यूअर्स? सिर्फ थालियाँ और क्या कहने, थम्स अप और
स्टार्स एंड एवरीथिंग, बस यही आ रहा है अभी फिल वक्त तो। बहुत अच्छे। चलिए, शुक्रिया, बहुत-बहुत अच्छा, शुक्रिया। नहीं, नहीं, शादाब, आपका शुक्रिया। और मैं इतनी अपने आप को इतना खुशनसीब समझ रही हूँ कि मैं इतने अच्छे इंसान से मेरी अल्लाह ताला ने मुलाकात करवाई है। सच में मैं लाइव सेशन पे कह रही हूँ ये बात, बहुत कम लोग इतनी प्यारी बातें करते हैं, क्योंकि उमूमन जब मैं अपने गेस्ट को, वैसे मेरे सारे गेस्ट बहुत प्यारे हैं, और मैं चाहती हूँ कि उनको एक कंफर्ट जोन में लेकर आऊं, और कोई, मैं ये बिलीव करती हूँ कि हर इंसान में अपनी एक इंडिविजुअलिटी है और एक स्पार्क होता है, तो आप हर दिन किसी से कुछ कुछ नई चीजें सीख सकते हैं। तो आपसे बहुत कुछ सीखा है मैंने, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना वक्त दिया है आपने मुझे फिर से। सेशन रुकने के बावजूद भी, और अच्छा भी हुआ सेशन रुका, ब्रेक के बाद जबरदस्त तरीके से आए हैं हंगामा। तो जाने से पहले आप की तरफ से कुछ मैसेज हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि व्यूअर्स हमेशा अपने साथ उस मैसेज को लेकर चले। देखिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक बहुत ही पसंदीदा गाना है। मैं अमन, चैन, सुकून में बिलीव रखता हूँ। हम इंसान पहले थोड़ा हैं। गाइए ना, अगर आप गाना अगर गा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, प्लीज थोड़ा सा। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो हमने और तुमने क्या पाया इंसान होके। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आहा, दुनिया में, क्या बात है, बहुत इस अच्छे। पूरी कायनात में हम जितने लोग हैं, हम एक इंसान हैं, और हमें और आपको आपको सेंस ये है कि दुनिया के तमाम लोगों को जो मुझे देख रहे हैं, फिलहाल जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनसे गुज़ारिश कर रहा हूँ कि सारे लोगों को सिर्फ़ इंसान और इंसानियत के चश्मे से देखें, उन्हें किसी भी मज़हब की नज़र से ना देखें। आपको हर एक बंदा आपका अपना भाई, अपनी बहन, अपने फैमिली मेंबर की तरह महसूस होगा। आप दुनिया के किसी कोने में रहें, और मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिसकी क़ुव्वत में इतनी, मतलब क्या बताऊँ, इतना एक जज़्बा है, जो क़ुव्वत का जो जज़्बा होता है उसका, कि आप दुनिया के किसी कोने में रहें, ऐसे-ऐसे रिश्ते आपको विल पावर देते हैं, ऐसा लगता है कि यार मेरा कोई है, और आपको कभी अकेला नहीं होने देता। और जब आप अकेले नहीं हो सकते, तब कभी भी आप खुदकुशी नहीं कर सकते। आहा, क्या कहना है, क्योंकि जब बहुत अच्छी आप बात। अकेले नहीं होंगे, तो लोगों का जो आपके ज़हन में रहेगा, यार हमारी खाला हैं सऊदी में, हमारी फूफी हैं रियाद में, हमारी बहन है सऊदी में, हमारी खालू हैं मक्का में, दुबई में। ये सारे ख़यालात आप उनसे मिले नहीं होते हैं, मगर एक ज़बानी एक रिश्ता, मेरा रिश्ता है कई लोगों से ऐसा। मैं कभी नहीं मिला उनसे, लेकिन मेरा रिश्ता है ऐसा, और ऐसा रिश्ता कि जो मुझे भी अकेला महसूस नहीं होता। बहुत अच्छी इसलिए बात। मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, और मुझे ये लगता है यार कि मैं एक कदम गलत अगर उठा दूँ, तो पता नहीं कितने लोगों के अरमान खत्म हो जाएँगे। जी, बेशक, देखिए बेशक। देखिए क्या होता है कि मैं एक छोटी-सी बात और कहना चाहूँगा, जो लोग लव मैरिज करते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ। एक लड़का या एक लड़की, एक लड़का जब किसी घर में, या लड़की पैदा होती है, उसके माँ, उसके बाप, उसके घर वाले, मतलब नानियाल, दादियाल, सारे रिश्तेदार, पता नहीं उसके लिए क्या-क्या ख़ास संजोग लेते हैं। बच्चा बड़ा जी। होगा, पढ़ लिख कर ये बनेगा, हम उसकी शादी ऐसे करेंगे, और बच्ची बड़ी होगी तो हम उसकी शादी ऐसे करेंगे। इस तरह के सपने देख लेते हैं लोग, और उन सपनों का क्या होता है फिर, एक इंसान एक लड़की के लिए, या एक लड़की एक लड़का, मैं ये नहीं कहता कि मोहब्बत बुरी चीज़ है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मोहब्बत कीजिए, लेकिन मोहब्बत में पाकीज़गी होनी चाहिए। आहा, क्या बात है, मोहब्बत में बहुत खूब। पाकीज़गी होनी चाहिए। मोहब्बत में पाकीज़गी होनी चाहिए। जहाँ खुदगर्ज़ी आ गई, फिर वो मोहब्बत रही। बात नहीं रही, तो सच। एक इंसान
एक अपने गलत कदम से, एक अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए पता नहीं कितने लोगों के अरमानों को कुचल डालता है, कुचल डालता है। मतलब कि माँ के अरमान को कुचला, बहन के अरमान को कुचला, भाई के अरमान को कुचला, रौंद डाला उसने, बाप के अरमान को कुचला। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसी। यार, आप एक लड़की के लिए या एक लड़की किसी एक लड़के के लिए कितने लोगों को कुर्बान कर देती है। सोचिए कि 25 साल, 28 साल तक आपको जिसने परवरिश दी, अच्छी तालीम दी, मतलब 28 सेकंड में वो फैसला ले लेते हैं आप कि मैं कोर्ट मैरिज करूँगा। तो नहीं, कभी भी ऐसा करने के लिए, गलत कदम उठाने के लिए पहले अपने दिल, अपने ज़मीर से पूछिए, आप अपनी फैमिली के लिए क्या बेहतर सोच रहे हैं? आप अपने वालिदैन के लिए क्या बेहतर सोच रहे हैं? क्या उनके बहुत लिए अच्छे, कर रहे हैं आप? बहुत अच्छे। तो ये जो चीज़ है, हाँ, आप किसी से मसरूफ़ हैं किसी के साथ, तो आप अपने घर वालों को बोलिए, वो जहाँ डिस्कस तक गुंजाइश करके। होगी जी, दोनों को जी, जी। डिस्कस करके अरेंज करें उसे, तो दोनों तरह से बात रह जाए और आपके और उनके सबके ख़्यालात मिलकर वो चीज़ होती रहे। तो मेरा ये मानना है कि मैं इंसानियत में बिलीव रखता हूँ, एक-दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए लोगों को, दुनिया के तमाम लोगों को। बस इसी तरह से और अमन-चैन रहे पूरी दुनिया में, पूरे समाज में, पूरे जगह। मैं यही चाहता हूँ बस। अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबको अच्छी सोच का मालिक बनाए, इंसानियत की सोच जो है हर इंसान के ज़हन में रश्क कर दे। किसी के दिल में किसी के लिए कोई नफ़रत अ, बुरी चीज़ ना हो, नफ़रत ना हो। आमीन। बहुत प्यारी बात है। व्यूअर्स, मेरा हमेशा मानना रहा है कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। इंसानियत से प्यार करिए। लेकिन आज शादाब से एक बात और अच्छी पता चली कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो इंसान होता है, लेकिन इंसानियत उसको सिखाई जाती है उसके माँ बाप की तरफ से, या कह लीजिए कि घर वालों की तरफ से, या उसकी तरबियत से। बहुत प्यारी बातें की हैं शादाब ने। अगर मैं बोलने बैठूं तो एक और घंटा मैं ही निकाल लूंगी इनकी गुफ्तगू के ऊपर तारीफ करते करते। और और एक बात शायद आपने ये कही थी कि कामयाबी से ज्यादा क्या कहा था आपने शायद? कामयाब होने से ज्यादा। कामयाबी से ज़्यादा काबिल होना ज़्यादा ज़रूरी है। यस। तो क्योंकि ये भी बात। अगर आप काबिल हैं, तो कामयाबी झक मरा के आपके पास क्या आएगी। बात है, अगर आप कामयाब है तो नहीं नहीं, अगर आप काबिल हैं तो कामयाबी झक बहुत झक अच्छी मरा के बात है। आपके पास झक आएगी। मार के देर आपके से पास आएगी, आएगी। फिर से आए। देर से आएगी, जी फिर हाँ, से जी आएगी, हाँ। हो सकता है, देर हो सकता है मगर आएगी ज़रूर। मगर अगर आप कामयाब हैं और काबिलियत आपके पास नहीं है, सलाहियत नहीं है, आप काबिल नहीं हैं, तो 1 से 2 फ़िल्म, 3 फ़िल्म, 4 फ़िल्म बहुत ज़्यादा हो गया। ये शायद जिंदगी की हर एक पहलू पे ये चीज जरूरी है कि पहले काबिल बने, हाँ, फिर आप खुद ब खुद ही कामयाब बनेंगे। तो जी, बहुत प्यारी ज बात है। आप और जी जी, बोलिए बोलिए। आप आप जिस पेशे में जुड़े हों, जी वहाँ हाँ। उस ज़ोन में उस क्राफ़्ट पे आपको महारत हासिल होनी चाहिए, जी तभी हाँ। आप वहाँ टिके रहेंगे। बहुत प्यारी बात। और एक बात शायद आपने कही है कि नाउमीदी, बहुत प्यारी कुफ़्र है। बात। तो कुफ्र है, और ये बात हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हमारे जितने भी बड़े बुजुर्ग है ये कहते हैं। लेकिन इस चीज को अपनी जिंदगी में अप्लाई करिए प्लीज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई बिलीव मैंने अगेन एक अच्छा डिसीजन लिया है, एक बहुत रिफाइंड एक्टर को बुलाकर अपने सेशन पे। मैं आज बहुत मजीद ज्यादा खुश हूं क्योंकि कल ईद है और मुझे शादाब का सेशन मिला, और वो भी इतनी प्यारी गुफ्तगू, इतनी अच्छी टॉपिक, और इतना अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया है। I mean, he has actually broken so many walls and let you realize how difficult it is to sail the journey all the way. Imagine a boy who was just 5 to 6 years old and he still loved to do acting from that school, and then went to theater for 12 years in theater, and then coming back to Mumbai at the age of 19 and conquering his dreams like anything. And he is right in front of you. Go and watch all what is coming from his side. Delhi Crime 2, and before that, Fear Files. All of you must be knowing. खैर, शादाब के लिए तारीफ। और एक सीरीज़ भी आ रही है मैक्स प्लेयर के लिए, उसमें संजय मिश्रा जी हैं, पंकज झा जी हैं और अच्छा। यश दास सर ने उसे डायरेक्ट किया है और हाँ। तो बहुत सारे उसमें राज बब्बर साहब के बेटे हैं आर्य बब्बर, बहुत सारे अच्छे-अच्छे आर्टिस्ट हैं। अरे वो वेरी नाइस, सीरीज़ है वेरी मैक्स नाइस। प्लेयर के लिए मैक्स और दिल प्लेयर, क्राइम अच्छा। 2 जो है वो नेटफ्लिक्स के लिए है। पंडित शकुंतला मेरी एक फ़िल्म है, जो ऑल ओवर इंशाल्लाह 2021 में रिलीज़ होगी।
तो इस तरह की जर्नी है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, बहुत खूब। नहीं शादाब, मैं आपके लिए सच में बहुत खुशी हो रही है। अल्लाह आपको और तरक्की दे और इसी तरह सेहत-आफ़ियत के साथ जी, रखे, शुक्रिया। हिफ़ाज़त के साथ आप आगे बढ़ते रहें। और बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसे लोग मिसाल कायम करते हैं अपनी पर्सनैलिटी से, अपने जेस्चर से, अपने काइंडनेस से। बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। तो मुझे आमिन फ़क्र महसूस हो रहा है कि मैंने शादाब जैसे एक्टर को अपने सेशन में बुलाया है। उमूमन लोग ये समझते हैं कि जब मैं सेशंस ऑर्गेनाइज करती हूँ, दे आर थिंकिंग के इसमें गाना बजाना नहीं है, इसके अंदर कोई मस्खरे बातें नहीं है और इसके अंदर कुछ चुटकुले नहीं है, इसके अंदर किसी की टांग खींचना नहीं है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कंटेंट को देखिए, व्यूअर सॉरी गेस्ट कौन है वो देखिए, वो किस तरीके से अपनी जर्नी को बयान कर रहा है वो देखिए, कितना टाइम आपको दे रहा है वो देखिए। ट्यून इन करिए आप लोग। समझ में आया, थोड़ा देखें, फिर बाद में थोड़ा देखें। ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अलातूल आप देखते रहें एक साथ मेरे सेशंस, लेकिन हर सेशन मैं गवाही देती हूँ, आपको हर सेशन में एक ब्यूटीफुल मैसेज मिलेगा। और मेरे गेस्ट ने ये चीज़ बहुत बखूबी से निभाई है। जब भी वो आते हैं सेशंस में, they make sure that they give the best message to all the viewers, whoever is watching them. So again, I believe I have done a best choice getting a very handsome person who has eyes that speaks like anything. शादाब, अल्लाह आपकी आंखों को हिफाजत में रखे। इंडीड आप आंखों से एक्टिंग करते हैं और इसी तरह करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे सेशन में जुड़ने के लिए। हाँ, ये हुई ना बहुत बात, शुक्रिया। ये सही है। आप ये पोज बिल्कुल सही दिए हैं आप। तो मैं गलत नहीं कह रही थी। एंड ही इज अ रिफाइंड एक्टर एंड अ वेरी जेंटल पर्सन बाय हार्ट। आपने देख लिया है क्योंकि लोग जब बातें करते हैं तो उनमें कितना वजन है और कितना हल्कापन है, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। अल्लाह ताला ने, ऊपर वाले ने ये खूबी हम सबको दी है। तो जब एक रिफाइंड एक्टर, लेकिन पहले वो इंसान है, जब वो बात कर रहे थे तो आप महसूस कर रहे थे कितनी प्यारी बातें कर रहे थे। तो इसी सेशन से मैं इजाजत लेना चाहूंगी और मैं शायद आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ। आप सबको ईद की बहुत ढेर सारी मुबारकबादें और अल्लाह करे आप लोग आने वाले कई ईद अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्त अहबाब के साथ मनाएं। और कल इंशाल्लाह, जैसा हमारे पास ईद है, परसों इंडिया में ईद है और पाकिस्तान में मेरे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उन सबको ईद की मुबारकबाद। और खुश रहिए, प्यार से रहिए, प्यार बांटते रहिए। हम इसी के लिए दुनिया में है। किसी से नफरत ना करिए। कब कहाँ बेशक। किसी वक्त अल्लाह बुला ले पता नहीं चलेगा। जस्ट गिव लव। ठीक है शादाब, इसी से मैं इजाजत लेना चाहूंगी। अपना ख्याल रखिए, अपने बेटे को प्यार और आपकी वाइफ को मेरा सलाम और ममा को जस्ट केयर। सबको मेरी तरफ से। ठीक है, ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, वालेकुम सलाम, शुक्रिया। हाँ फ्रेंड, सॉरी मैं एक चीज बोलना भूल गई। अगर आपको लगता है कि मेरे सेशंस वाकई में कॉन्क्रीट है और इसके अंदर कुछ वजन है, वॉल्यूम है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि जब भी मैं लाइव आऊंगी तो आपको खुद ब खुद ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेक केयर।